छत्तीसगढ़ व्यापम पुलिस में जो है सिपाही, ड्राइवर, ट्रेडमैन के 5,967 पदों पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराए गए थे। 14 सितंबर के दिन सुबह 11 बजे से लेकर के 1:15 तक एग्ज़ाम्स हुए। पेपर के लिए आपके पास 3 घंटे का समय आपको मिला था। 3 घंटे का समय दिए गए थे, जिसमें 100 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए। 30 अंकों के प्रश्न छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से, 30 अंकों के प्रश्न रीजनिंग एप्टीट्यूड से, 20 अंकों के प्रश्न गणित से, 20 अंकों के प्रश्न जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान से। तो कुल टोटल 100 प्रश्न 100 अंकों के आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए। और सबसे ख़ास बात यह है, और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए प्लस पॉइंट ये है कि इस बार आप सभी के लिए पुलिस भर्ती परीक्षा में किसी भी तरह से माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कट ऑफ मार्क्स से कम होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कम नंबर में आपका सिलेक्शंस हो जाएगा, बल्कि ऐसा है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से अब कॉम्पिटिशन्स और भी ज़्यादा टफ हो चुके हैं। जिन्होंने भी फिज़िकल एग्ज़ाम्स में ज़्यादा स्कोर किए हैं, अगर उनके लिखित भर्ती परीक्षा में जो भी हुए उसमें थोड़े से कम मार्क्स होते हैं, फिर भी सिलेक्शंस हो पाएंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कोर करेंगे, केवल उन्हीं स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शंस होगा। तो 5,967 पदों पर भर्ती परीक्षाएं, और इसके लिए हम बात करें तो 10,700 कैंडिडेट्स हैं, 10,700 अभ्यर्थी हैं। तो 10,700 कैंडिडेट्स में से, इतने अभ्यर्थियों में से आखिरकार किस कैंडिडेट्स का, किस अभ्यर्थी का जो है सिलेक्शन जो है होने वाले हैं। तो पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षाएं बहुत समय के बाद, काफ़ी लंबे समय के बाद जो है आप लोग जो इंतज़ार कर रहे थे भर्ती परीक्षा के लिए, अब जो है सफलतापूर्वक भर्ती परीक्षाएं जो है कंप्लीट करा दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं सिलेक्शंस की कि किस तरह से आपका सिलेक्शन जो है होने वाला है। तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आपका एग्ज़ाम्स में 77 नंबर से लेकर के अगर 82 नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शंस हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं, तो आपके एग्ज़ाम्स में 68 से लेकर के जो है 73 नंबर यदि एग्ज़ाम्स में बन पा रहे हैं तो सिलेक्शंस होगा। एससी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं, तो आपका 61 से लेकर के 64 नंबर में सिलेक्शंस होगा। एसटी कैटेगरी वाले अगर आप अभ्यर्थी हैं तो आपका 55 से लेकर के 60 नंबर में सिलेक्शंस होगा। तो इतना जो है आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ में इस बार सीजी पुलिस भर्ती परीक्षा का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स 2025 में आपका होने वाला है। शायद इससे कम तो कट ऑफ नहीं होने वाले हैं, बल्कि हाई पॉसिबिलिटी है, बल्कि हाई चांसेस हैं कि इससे ज़्यादा हो जाए कट ऑफ मार्क्स, लेकिन इतना कम जो है नहीं होगा। तो इतने ही आपके होने वाले हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने भी एग्ज़ाम्स दिलाए हैं, तो आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि इतने नंबर यदि आपके एग्ज़ाम्स में बन पा रहे हैं, इतने मार्क्स यदि आपके एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन जो है कहीं न कहीं हो पाएगा। कहीं न कहीं आप लोग जो है गवर्नमेंट जॉब को, कहीं न कहीं आप सभी लोग जो है गवर्नमेंट जॉब्स को, कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स को क्वालिफ़ाई ज़रूर कर पाओगे। तो इसलिए आप लोगों को मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तैयारियां करना जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस मेहनत पर ध्यान दीजिए, कोशिशें अच्छे से कीजिए। जितना ज़्यादा आप लोग कोशिशें करेंगे, मेहनत करेंगे, प्रिपरेशंस करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपका सिलेक्शंस हो पाएगा। उतने ही ज़्यादा आप लोगों का सिलेक्शंस होने के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ने वाले हैं। कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स हैं जो फिर आपका फिर क्वालिफ़ाई हो पाएगा। तो लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेंगी, लगातार आपको कोशिशें करनी होगी, और जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग कोशिशें करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप लोगों का सिलेक्शंस फिर हो पाएँगे। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं, काफ़ी अच्छी भर्तियाँ हैं जो आप सभी के लिए निकाले गए हैं। तो बस यही कहना चाहते हैं कि मेहनत ही सबसे मेन चीज़ें हैं।
जितना ज़्यादा आपका मेहनत होगा, जितना ज़्यादा आपका एफ़र्ट होगा, कोशिशें होगा, उतने ही ज़्यादा आप लोगों का सिलेक्शंस फिर होने की जो पॉसिबिलिटी है, उतने ही ज़्यादा आप लोगों के गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स क्वालीफ़ाई होने के जो चांसेस हैं, वो भी आपके लिए फिर बढ़ने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में आप सभी के लिए इतना ही ज़्यादा आपके एक्सपेक्टेड जो है कट ऑफ मार्क्स होने वाला है, क्योंकि हर एक कैंडिडेट्स, हर एक अभ्यर्थी जो है यही उम्मीद लगाए हैं कि हमारा सिलेक्शंस हो पाए, हमारा गवर्नमेंट जॉब, हमारा कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाए। तो आप में से हर एक कैंडिडेट्स के लिए, आप में से हर एक अभ्यर्थियों के लिए पुलिस विभाग में आरक्षक भर्ती परीक्षाएँ जो है सबसे बड़ी भर्तियाँ हैं। आप में से हर एक अभ्यर्थियों के लिए आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षाएँ 2025 का ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग मेहनत करते हैं, तैयारियाँ करते हैं, तो आप लोगों का सिलेक्शन जो है फिर कहीं न कहीं हो पाएगा। तो अभी से ही आप लोगों को तैयारियाँ करनी होगी, अभी से ही प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी। जितना ज़्यादा आपका तैयारी होगा, प्रिपरेशंस होगा, उतने ही ज़्यादा सिलेक्शंस होने के जो चांसेस हैं, वो भी आप सभी के लिए फिर बढ़ पाएँगे। तो 10,700 कैंडिडेट्स, तो आखिरकार किस कैंडिडेट्स का, किस स्टूडेंट्स का, किस अभ्यर्थियों का जो है सिलेक्शंस हो पाएगा। तो हर एक जानकारियाँ, हर एक अपडेट्स आप लोगों को इस एक ही वीडियोज़ में मिलने वाले हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत अच्छे से करना है, तैयारी अच्छे से करना है। देखो, सब कुछ मेहनत के ऊपर, तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, तब जाकर कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स, तब जाकर कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स, कोई भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स हैं, जो फिर क्वालीफ़ाई होते हैं। अगर आप सोचोगे कि एक ही बार में हमारा सिलेक्शंस हो पाए या एक ही बार में गवर्नमेंट जॉब्स लग जाए, तो वो चीज़ें नहीं होते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा, तब जाकर कोई भी चीज़ें आपको पॉसिबल होने वाले हैं। तो संभावित कट ऑफ मार्क्स इतना ही होने वाला है। तो 5,967 पदों पर भर्ती परीक्षाएँ, तो एक-एक भर्ती परीक्षाएँ, एक-एक वैकेंसी से एक-एक पोस्ट जो है, आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, हर एक अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए फिर हो पाएँगे। तो बस यही कहना है कि एफ़र्ट लगाओ, कोशिशें करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना काम करो, उतना मेहनत करो, अपने आखिरी प्रयास करो। अगर आखिरी प्रयास कर लिए और उसके बाद भी अगर आप कामयाब नहीं हो पाए, तो कम से कम आपने ट्राई तो किए, कम से कम आप लोगों ने कोशिशें तो की है। क्योंकि कोशिश करने के बाद अगर कामयाबी न मिले तो अलग बात है, लेकिन कोशिश करने से पहले ही अगर आप सोचोगे कि हमें कामयाबी मिलेगा या फिर नहीं, इस सोच के साथ रहोगे तो फिर बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो वीडियोस अगर अच्छे लगे हो, पसंद आए हो, तो वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करना। थैंक यू।